शिलोंग से एक महत्वपूर्ण सियासी विकास सामने आए हैं, जहां मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। तीखी बहस के साथ हाउस को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। आए समझते हैं पूरा मामला क्या हुआ था, क्यों हुआ और आईएलपी लागू होने से राज्यों को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। बहस की शुरुआत तब हुई जब वीपीपी के नेता एमएलए आर्डेन मिलार बाश्रामोइत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि आईएलपी लागू करने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, असेंबली रिसोल्यूशन के बाद भी कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं, सरकार सिर्फ एग्जामाइन कर रही है, एक्शन नहीं। राज्यों में इन्फ्लक्स को रोकने के लिए आईएलपी जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, लेकिन वीपीपी के नेता कितने बार बात की और यूनियन होम मिनिस्टर ही को पत्रों लिखे गया। सरकार आईएलपी पर कमिटेड है, सिर्फ स्पीच नहीं एक्शन पर भी जोर है। ये चीफ मिनिस्टर की बात है। बहस बढ़ी गई। डिप्टी सीएम प्रिस्टन टैंसोंग भी बीच में बोल पड़े। स्पीकर थॉमस सांगमा ने शांति बनाए रखने को कहा, लेकिन शोर बढ़ने पर हाउस को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में एमएलए एडलबर्ट नोंगरूम ने आईएलपी को राज्यों के लिए जरूरी बताया, जिससे विवाद और तेज हो गया। आईएलपी क्या है, सिंपल समझे। इनर लाइन परमिट एक एंट्री परमिट सिस्टम है जिसे किसी राज्य में बाहरी लोगों के प्रवेश को रेगुलेट किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोकल कल्चर की रक्षा, पॉपुलेशन प्रेशर कंट्रोल, इलीगल एंट्री पर नज़र। आईएलपी लाने से संभावित फायदा क्या हो सकता है? लोकल आइडेंटिटी और कल्चर की सुरक्षा हो सकता है। ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज़ की परंपरा, भाषा और ज़मीन पर दबाव कम हो सकता है। पॉपुलेशन प्रेशर कंट्रोल, बाहरी प्रवेश रेगुलेटेड होने से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ कम हो सकता है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, एंट्री रिकॉर्ड होने से लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को मॉनिटरिंग आसान होती है। रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, जॉब्स, लैंड और लोकल रिसोर्सेज पर अनकंट्रोल प्रेशर कम हो सकता है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, एंट्री रिकॉर्ड होने से लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को मॉनिटरिंग आसान होती है। रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, जॉब्स, लैंड और लोकल रिसोर्सेज पर अनकंट्रोल प्रेशर कम हो सकता है। इस तरह की सोच है। पॉलिसी प्लानिंग, बेटर परमिट डाटा से सरकार को माइग्रेशन पैटर्न समझने में मदद मिलती है। आईएलपी लेने से संभावित नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकता है। टूरिज्म पर प्रभाव, परमिट प्रोसेस से टूरिस्ट अराइवल्स कम हो सकता है, जो लोकल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। और वैसे मेघालय में ऐसे क्या लोग देखने के लिए आएगा? ना कोई ताजमहल है, ना कोई और दूसरा चीज़ है जो दूसरे राज्यों से या दूसरे देश से जो मेघालय में देखने के लिए आएगा। इसीलिए बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट तो सोलो हो ही सकता है, क्योंकि ना इधर में ना रास्ता है ना और कुछ है। बाहरी इन्वेस्टर्स और वर्कर्स के लिए एक्स्ट्रा पेपर वर्क से इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, परमिट सिस्टम चलाना, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग सरकार के लिए एडिशनल कॉस्ट और मैन पावर डिमांड करता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। और इसमें मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि क्या दूसरे को फॉलो करने वाला कोई डेवलपमेंट कर सकता है? जो दूसरे छोटा मोटा डेवलपमेंट लोगों को या हिंसा करने वाला लोगों को कोई फॉलो करेगा, क्या वो राज्य डेवलपमेंट हो सकता है? क्योंकि वो फॉलोअर या दूसरे का है। एक फॉलोअर किसी को फॉलो करके वो अच्छा नहीं कभी बन सकता है, ना कोई डेवलपमेंट कर सकता है, ना उसका सोच अच्छा हो सकता है। उसी लोग का डेवलपमेंट हो सकता है जो सोचता है कि सबसे बेहतर क्या है, हम वो करेंगे राज्यों में, तब हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। ये मेघालय का ज़्यादातर लोग कुछ मिजोरम को फॉलो करने वाला है, आसाम के हेमंतों को फॉलो करने वाला है, और कुछ राज्यों का नेता जो नेता से कोई काम नहीं होता है उन नेताओं को फॉलो करता है, उन एनजीओ को फॉलो करता है, उन राज्यों को फॉलो करता है। आईएलपी लगाता है जो राज्यों की डेवलपमेंट का नाम है नहीं है, उसी राज्यों को फॉलो करता है मेघालय। और करके आज जो आईएलपी चलाने की बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस आईएलपी से
कोई भी फायदा होने वाला है मेघालय का, लेकिन हिंसा जरूर बढ़ सकता है। लेकिन जो मन में जो हिंसा है ना, ये जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि आईएलपी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये 100% गारंटी है। ये नासमझ कानून है, और ये कानून नासमझ है, ना डेवलपमेंटल है। इस कानून से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि सरकार और भी बहुत तरीका है राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिनरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे दिशा है, लेकिन उस दिशा में सरकार नहीं जा पा रहा है। लेकिन और दूसरा दिशा लाने के लिए ऑपोजिशन मांग कर रहा है, सरकार उसमें साथ दे रहा है। और ऑपोजिशन का मांग तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि सरकार ही पहले एप्लीकेशन दिया है, मेमोरेंडम सबमिट किया है केंद्रों में। इस तरह की बातें अभी हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आईएलपी से मेघालय का कोई भी लाभ होने वाला है, क्योंकि मेघालय में इस तरह की कोई भी टूरिज्म नहीं है, कोई भी इस तरह की देखने का चीज़ नहीं है कि दूसरे देश से ये मेघालय को देखने के लिए आएगा। शिलोंग में थोड़ा कुछ है, लेकिन कोई किसी का अगर ज़रूरत होता है तो शिलोंग में आने का तब वो आता है, नहीं तो वो दूसरे के लिए नहीं आता है। अगर किसी को फंसाना है तो शिलोंग में आता है। जैसा कि कुछ दिन पहले जो मध्य प्रदेश की एक लड़की इधर में, आप जानते ही हैं कि किस तरह से उनके हस्बैंड को मार दिया है किसी के साथ में। इस तरह की जो फायदा होता है किसी के लिए वो आ सकता है, लेकिन टूरिज्म के लिए तो कुछ नहीं है मेघालय में कि वो लोग देखने के लिए आएगा। और है एक जो मैं चिन रहा हूँ, चेरापूंजी, जो हर साल बारिश होते रहता है, लेकिन वो भी इस साल कम हो गया कि पूरे देश के एवरेज में से इसमें बहुत सारे बारिश कम हुआ। क्या इस तरह की चीज़ों को लोग देखने के लिए आएगा, दूसरे राज्यों से देखने के लिए आएगा? ये सिर्फ परेशानी है लोगों के लिए, ये डेवलपमेंटल थिंकिंग नहीं है, या अनडेवलपमेंटल थिंकिंग है। और ये आर्टिकल 19 की पूरा विरोध करता है। इस तरह की सोच के कारण मेघालय ना कुछ दिन डेवलपमेंट हो पाएगा, ना डेवलपमेंट होगा। ये गरीब इलाका है, ये गरीब ही रहेगा, क्योंकि इसका सोच ही गरीब ही है। ये दूसरे को जो बना के यूज करता है उसको फॉलो करता है। ये आविष्कार नहीं कर सकता है, बेहतर कुछ इन्वेंटेड नहीं कर सकता है। जब बेहतर कुछ इन्वेंटेड नहीं कर सकोगी ना, तो तब तुम्हारा कोई भी डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। इसीलिए अब भी बहुत समय है, इसको लेके सोचिए और करिए। चाहे पोजीशन हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे मेघालय के सारे लोग हो, इसको लेके बहुत चीज़ें सोचना चाहिए। अब इसको लेके ये भी सोचना चाहिए कि जो राज्यों में इस तरह के आईएलपी है, उन राज्यों में क्या भारत का 1 नंबर में पहुंच गया है? क्या उन राज्यों में बहुत सारा विकास हुआ है? क्या वो भारत का विकास वाला राज्य बन गया जिस राज्यों में आईएलपी है? इसको सोचना चाहिए। अगर हुआ है, अगर उस राज्यों में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है, भारत का 1 नंबर डेवलपमेंट विकास वाला राज्य बन गया, तो अब भी आईएलपी का डिमांड करो, आईएलपी लागू करो। लेकिन जो राज्यों में आईएलपी लागू किया वो अभी भी गरीबी में है, लेकिन उनको देख के तुम बोल रहा हो कि हमें भी आईएलपी चाहिए, इनर लाइन परमिट चाहिए। ये सोच ठीक नहीं लग रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर विरोध पक्ष का कहना है तो आईएलपी ही इन्फ्लक्स कंट्रोल का सबसे प्रभावी उपाय है। मुद्दा रूलिंग वर्सेस ऑपोजिशन नहीं, राज्यों के हित का है। और डिस्कशन के लिए सवाल, क्या आईएलपी से लोकल आइडेंटिटी की सुरक्षा सच में मजबूत होगी? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस संभव है? क्या राज्यों और केंद्रों के बीच तालमेल कितना महत्वपूर्ण है? क्या असेंबली में हंगामा लोकतांत्रिक प्रेशर का रूप है या व्यवस्था की कमी है? आपके हिसाब से आईएलपी के फायदा ज़्यादा है या नुकसान? फिलहाल आईएलपी मुद्दा मेघालय की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आगे का फैसला राज्यों और केंद्रों स्तर की बातचीत पर निर्भर करेंगे। इसके साथ मैं हूँ जियारुल, आप देख रहा है जटा मीडिया नेटवर्क। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।